वो किसी कारण नहीं हो पाई और उसे प्रेगनेंसी हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, मुझे जो है हाँ पता चला था। एक जय श्री सेन करके पेशेंट मेरे पास नसबंदी के लिए आई थी 22 जनवरी को। उसके बाद जो है हम लोग नसबंदी हमारे यहाँ हौसला साझेदारी के तहत होती है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जो कि मुफ्त होती है। तो मैंने उसका नसबंदी 22 जनवरी को कराया था। फिर उसके बाद जो है वो उसने मेरे पास नहीं आई। उसके बाद वो करीब 2 हफ्ते पहले मेरे पास आती है और मुझसे ये कहती है कि जो है मेरा बच्चा आ गया नसबंदी के बाद। तो मैंने ये कहा कि आप अपने कागज़ मुझे दिखा दो, तो उसने मुझे नहीं दिखाया। कह रही है कि आपने मुझे कागज़ नहीं दिया था, जबकि हम अपने सारे मरीज़ों को डिस्चार्ज कार्ड देते हैं। लेकिन जो है उसने कागज़ तो नहीं दिखाया, लेकिन मैंने अपने जो पर्सनल कागज़ जो मैं फॉर्म भरती हूँ उसके नाम के अकॉर्डिंग मैंने ढूंढे, तो हाँ मेरे यहाँ उसकी नसबंदी हुई थी 22 जनवरी को। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास नहीं आई। जैसा ये कहा जा रहा है कि जो है मैंने उसके कागज़ छीन लिए, लेकिन जब उसने मुझे कागज़ दिखाए ही नहीं तो मैं उसको छीनूंगी कैसे। तो फिर उसके बाद मैंने उसको ये सलाह दी कि अगर नसबंदी के बाद जो है, नसबंदी में एक्चुअली ये होता है कि कुछ चांस फेल्योर के होते हैं, मतलब कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा आ जाता है। तो उसमें जो है यहाँ पे हमारे यहाँ इसके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हमारा सरकारी काम है। तो ये सीएमओ ऑफिस में इसके आगे जो प्रोसेस होती है कि वहाँ से कुछ कंपनसेशन मिलता है। तो मैंने उसको भी सलाह दी थी कि आप यहाँ सीएमओ ऑफिस चले जाएँ, वहाँ आपका कुछ हेल्प हो जाएगा। लेकिन वो तो मुझे ही उल्टे सीधे बातें करने लगा और मुझे ही धमकाने लगा। तो मैंने तो यही कहा कि यहाँ पे आपका तो कुछ होना नहीं है, आप सीएमओ ऑफिस ही चले जाएं। लेकिन वो यहाँ पे ही मुझे धमका के चला गया कि मैं आपको कुछ देख लूँगा। तहत सरकार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को लिया है उसमें, जिसमें जो है हम नसबंदी का ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं। उसमें सारी जाँचें और सब चीज़ें उसकी निःशुल्क होती हैं, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। और बाद में उसको सरकार की तरफ से 1400 रुपये उसके खाते में आते हैं। महिला यहाँ जब अस्पताल आई और आपको उस समस्या बताई उसने आपको, तो आपने उसे क्या जानकारी दी और किस तरह की आपने कहा कि क्या करना चाहिए उसे? मैंने यही कहा कि इसमें जो है कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंट केस में होता है कि नसबंदी के बाद बच्चे आ जाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको सीएमओ ऑफिस में इन्फॉर्म करना होता है। उसमें आपको कंपनसेशन मिल जाता है सीएमओ ऑफिस से। महिला ने फिर क्या कही उस बात के बाद आपसे? महिला तो कुछ नहीं की, उसके साथ में जो आदमी था वो कह रहा था कि मैं आपको देख लूँगा। जी जी जी। मैडम, जो आरोप उन्होंने कल आप पे लगाए हैं वो कितने सच हैं? उसमें तो मुझे 1% की सच्चाई नहीं लग रही है। मैं तो इसमें खुद ही मैं ये कहिए कि उसने कागज़ नहीं दिखाए, तब भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उसने हमारे यहाँ ऑपरेशन कराया, क्योंकि हमने अपने कागज़ जो हमारे पास थे वो फॉर्म चेक करे। तो उसके पास तो ना कोई कागज़ थे और ना ही कुछ भी था। और ना, एक तो इतने महीनों से उसको अगर पेट में गर्भ आ भी गया तो एक बार मुझे बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। वो बीच में हमारे पास कभी नहीं है, सीधे उस दिन आई और सीधे लड़ाई करने के लिए आ गई। नसबंदी हुई कितना समय हो गया था महिला को? नसबंदी जब उसने कराई 6 महीने। 6 महीने हो चुके थे, तब वो आप 6 महीने बाद हॉस्पिटल आई? जी। जी, धन्यवाद।